नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं ओमकार ठाकुर सुरहा पब्लिकेशन के YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन टेंस के सीरीज के सारे चैप्टर्स को हमने पढ़ लिया, चाहे वो सिंपल प्रेजेंट हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर के सारे सीरीज को हमने पढ़ लिया। अब आती है बात कि सर आपने जो पढ़ाया बिल्कुल समझ आया, लेकिन क्वेश्चंस भी बनना चाहिए। तो आज हम लोग क्वेश्चंस पे काम करेंगे। क्वेश्चंस आप सॉल्व खुद भी करेंगे, थोड़ा समय आप लेंगे और चीजों को क्लियर करते जाएंगे कि कैसे क्या है और क्या नहीं है। आइए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चंस को कैसे आप यहाँ पे क्लियर करेंगे और कौन कौन सा तरीका इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हम लोग कौन कौन सा तरीका अप्लाई करेंगे मेरे बच्चे, आइए। तो पहला क्या है मेरे पास, सी ऑलवेज इनवाइट्स मी टू डिनर नो एरर। अब ये हमारा ए पार्ट है, ये हमारा क्या है बी पार्ट है, और ये हमारा क्या है टू सी पार्ट है, डिनर क्या है डी पार्ट। ए बी सी और डी, इसमें नो एरर दिया गया है, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत है। मतलब डी हमारा नो एरर होना चाहिए, जहां तक की बात है टू डिनर एक ही में आना चाहिए। अब देखो सी ऑलवेज इनवाइट्स, अब ऑलवेज जहां पे है, अब यहां से ये याद रखना बेटे, एक एक लाइन में बताऊंगा, एक एक क्वेश्चन। अगर सेंटेंस में बात हम करेंगे सिंपल प्रेजेंट की, तो अब हमें वर्ड्स कीवर्ड याद रखने होंगे। सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, तो हमें क्या याद रखना है, अगर सेंटेंस में क्या है ऑलवेज है, ऑफन दिया गया है, रेगुलरली दिया गया है, या व्हेन एवर दिया गया है, और बाकी इसके लिए आप टेंस सिंपल प्रेजेंट में जाके पढ़ें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस। अगर हमारा सब्जेक्ट क्या हो बेटे, हमारा सब्जेक्ट क्या हो, आई वी यू दे, आई वी यू दे हो, तो इसके साथ क्या करेंगे हम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर ही सी इट या वन हो, इसके साथ हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस। अब यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट हमारा सी है, ऑलवेज है तो फर्स्ट फॉर्म आएगा ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब सब्जेक्ट हमारा सी है तो सी के साथ हम फर्स्ट फॉर्म की का यूज ना करके क्या करेंगे बेटे, एस और ईएस का यूज करते हैं। तो हमें क्या लिखना होगा यहाँ पे, इनवाइट की जगह क्या लिखना होगा, इनवाइट्स। एरर हमारे कौन से पार्ट में होगा, बी पार्ट में होगा। क्लियर है बातें, अगर समझ आ गई तो बता दीजिए सर समझ आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चे, समझ आ गई तो बता दीजिए समझ आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिए, अगला क्या है बेटे, क्वेश्चन है आई कांट टॉक राइट नाउ, आई एम बीइंग रियली बिजी, आई विल कॉल यू लेटर, नो एरर। अब आपको इसके किस पार्ट में एरर समझ आ रही है बता दीजिए मुझे। तो कह रहा है आई कांट टॉक राइट नाउ, राइट नाउ है तो ये कॉन्टिन्यूअस को इंडिकेट करेगा, तो कांट यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस को ही इंडिकेट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अगर सेंटेंस में बच्चे मेरे रियली वर्ड होता है, क्या होता है, रियली वर्ड होता है, तो रियली हमेशा याद रखिए सिंपल प्रेजेंट को फॉलो करेगा। सचमुच तुम मेरे साथ हो, ऐसा बोलते हैं ना, तुम सचमुच मेरे साथ हो, तुम सचमुच मुझे प्यार करते हो, तुम सचमुच मुझसे ये काम करते हो, तुम सचमुच इस तरह से करते हो। तो मतलब ये सारे बातें किस में हो रही है, प्रेजेंट में हो रही है। तो इसके साथ हमेशा क्या आ रहा है, सिंपल प्रेजेंट की बात होती है। इसके साथ क्या करेंगे बेटे, हम हमेशा याद रखिए सिंपल प्रेजेंट की बात करेंगे। अगर सेंटेंस में रियली है तो इसके साथ क्या आएगा, हमेशा सिंपल प्रेजेंट आएगा। और सिंपल प्रेजेंट के लिए हम क्या करते हैं भाई, या तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे या फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस का यूज करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या, आई कांट टॉक राइट नाउ, आई एम बीइंग रियली, रियली आया है तो इसके साथ आईएनजी नहीं आएगा, तो यहाँ पे बीइंग की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बिजी यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है। तो हमें वर्ब किसको मानना होगा, एम को। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आई कांट नाउ, आई कांट टॉक राइट नाउ, आई एम रियली बिजी, आई एम रियली बिजी। उस केस में हमें बीइंग लगाने की यहाँ जरूरत नहीं है, आईएनजी लगाने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है यहां तक। अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा,
अगला है, डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन अस फॉर लंच? आई एम सॉरी माई फिजिक्स क्लास विल स्टार्ट एट 1 PM एंड डज नॉट फिनिश टिल 3 PM। अब कोई कह रहा है कि तुम मेरे साथ लंच करने आओ, लेकिन एक इंसान ने कहा क्या मेरे रूटीन है भाई कि मेरी क्लास इतने बजे स्टार्ट होगी, मैं 3 बजे से पहले फ्री नहीं होगा। जब सेंटेंस में क्या बेटे रूटीन की बात होती है या बिहेवियर की बात होती है या बिहेवियर की बात होती है या यूनिवर्सल ट्रूथ की बात होती है, किसकी बात होती है बेटे? यूनिवर्सल ट्रूथ की बात होती है। यूनिवर्सल ट्रूथ की अगर बात होती है तो इन सभी के साथ भी हम क्या करेंगे? सिंपल प्रेजेंट लेकर आएंगे। किसको लेकर आएंगे? सिंपल प्रेजेंट लेकर आएंगे। और सिंपल प्रेजेंट बोले तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस का यूज करेंगे। फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और यस। अब यहाँ पे क्या है कि बात हो रही है विल की, तो जरूरत है नहीं, तो माई फिजिक्स क्लास स्टार्ट की जगह क्या लिखेंगे हम? क्योंकि ये सिंगुलर है तो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि बात किसकी कर रही है? रूटीन या आपके बिहेवियर की बात कर रहा है। क्लियर है यहां तक? तो एरर आपको समझ आनी चाहिए कौन से पार्ट में है। अगला क्वेश्चन है, दे यूजुअली अर्लीज। अब देखिए हमने पढ़ा था सिंपल प्रेजेंट में अगर सेंटेंस में क्या हो बेटे? यूजुअली हो, समटाइम्स हो, क्या हो बेटे? समटाइम्स हो या ओकेजनली हो। क्या हो बेटे? ओकेजनली हो। इन सभी के साथ हम क्या करते हैं? सिंपल प्रेजेंट की बात करते हैं। बोलो हाँ या ना? करते हैं ना सिंपल प्रेजेंट में। आगे क्वेश्चन पढ़ूं क्यों जब मुझे सब क्वेश्चन समझ आ रहा है तो इसके बाद क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ये। आपको पता होना चाहिए कि आप जो एग्जाम देने बैठे हैं उस एग्जाम में आपके स्पीड की एक्यूरेसी चेक की जाती है और कितना स्पीड है और कितना करेक्ट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या यूजुअली है, तो यूजुअली के साथ आपको फर्स्ट फॉर्म लगाना है, तो फर्स्ट फॉर्म दिया गया, सब्जेक्ट भी हमारा दे है। मतलब इस पार्ट में यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। That there is a delay in procuring, तो इन क्या है हमारा preposition, इसके बाद क्या है? ing आता है, कोई दिक्कत नहीं है। procuring stationery due to the faulty purchase orders, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। तो सेंटेंस क्या होगा हमारा? नो एरर होगा। क्या हो जाएगा बेटे? नो एरर होगा। यहां तक बात समझ आ रही है तो बता दीजिए सर समझ आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है बेटे? In humans, consumption of alcohol stimulate brain cells to release mood। टू के बाद देखो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया है, to release mood altering क्या है? डोपामाइन, अल्टरिंग डोपामाइन, ठीक है, डोपामाइन। अब यहाँ पे क्या है? नो एरर। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है? कंजम्पशंस की। तो यहाँ पे जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है बेटे ये क्या है? सिंगुलर है। अगर सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब भी क्या आएगा? सिंगुलर आएगा। और सिंगुलर वर्ब मैंने आपको बताया था कौन होता है? एस और यस। तो कंजम्पशंस के अनुसार यहाँ पे स्टिमुलेट ना लगा के हम क्या लिखेंगे? इसके साथ एस लगा देंगे, तो ये सेंटेंस हमारा क्या होगा? सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मीन्स। यहाँ पे भी क्या आ रहा है आपका? एक बिहेवियर की बात हो रही है, बिहेवियर की बात हो रही है और बिहेवियर के साथ सिंपल प्रेजेंट लगाएंगे तो क्या लिखेंगे हम? मीन्स की बात करेंगे। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मीनिंग की जगह क्या लिखेंगे? मीन्स। ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं तो ध्यान रखिएगा कैसे क्वेश्चन बने। अगला है बेटे, राजीव इज गोइंग फॉर अ वॉक नाउ अदरवाइज ही यूजुअली स्लीपिंग एट दिस। अब यहाँ पे अभी भी बताया था यूजुअली आ जाए तो यूजुअली के साथ हम क्या करेंगे? सिंपल प्रेजेंट की बात करेंगे। हाँ या ना बोलिए? सिंपल प्रेजेंट की बात करेंगे बेटे। अगर सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो सिंपल प्रेजेंट में क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस। तो यहाँ पे यूजुअली के साथ हम इज और आईएनजी का यूज नहीं करेंगे। इज स्लीपिंग की जगह क्या लिखेंगे हम बेटे? ही यूजुअली स्लीप्स लिखना होगा। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत है? ठीक है। अगला, अब ये चीजें आपको क्यों नए बच्चों को दिक्कत आएगी? क्योंकि उन्होंने पहले वो चीजें नहीं देखी है। वो वीडियो देखना है आपको जहां पे मैंने सिंपल प्रेजेंट को पढ़ाया है। अगर सिंपल प्रेजेंट पढ़ने के बाद क्वेश्चंस बनेंगे नहीं तो पढ़ाने का कोई मतलब बनेगा नहीं अपना। ठीक है। आइए अगला है एज सून एज द क्लॉक स्ट्राइक। अब ये देखो यहाँ पे कुछ करने की जरूरत है। क्लॉक हमारा क्या है? सिंगुलर है।
क्या है बेटे, सिंगुलर है, तो इसके साथ जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर आएगा, क्योंकि यहाँ फर्स्ट फॉर्म है, ये प्लूरल है। अब हमें क्या करना है, इसको फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और यस लगेगा, तभी ये क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, स्ट्राइक की जगह क्या लिखना है, स्ट्राइक्स लिखना है, तो सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, स्ट्राइक की जगह क्या लिखना है बेटे, स्ट्राइक्स लिखना है, तो सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। एरर हमारे बी पार्ट में लिखा हुआ है, आपको एरर के साथ इंप्रूवमेंट भी करना है, ये भी बात ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है बेटे, मोंटी इज ऑफन टेलिंग इन हिज चाइल्डहुड स्टोरीज व्हेन ही सिट्स क्या, पेंसिवली। पेंसिवली का मतलब समझो, ये तो एक एडवर्ब है यहाँ पे, इसका मतलब होता है थॉटफुली। क्या होता है बेटे, थॉटफुली, विचार मगन। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जब सेंटेंस में क्या है बेटे, ऑफन हो, डेली हो और एवरी प्लस टाइम एक्सप्रेशन, क्या हो, एवरी प्लस टाइम एक्सप्रेशन हो, तो इन सभी के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, सिंपल प्रेजेंट। और सिंपल प्रेजेंट में क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस और यस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अब यहाँ मॉन्टी है लेकिन इज और टेलिंग नहीं आएगा, ऑफन, तो यहाँ मॉन्टी के साथ क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और यस। तो हम टेलिंग का क्या करेंगे, क्या करेंगे बेटे, टेलिंग का हमें एस और यस लगाना होगा। तो यहाँ टेलिंग को क्या लिख देंगे हम, टेल्स अगर कर देते हैं तो सेंटेंस हमारे ए पार्ट के एरर को क्लियर करता है। ठीक है, ए पार्ट के को क्लियर करता है। अगला क्वेश्चन है, पीपल डैश व्हेन दे आर रिपेंट। आर क्या है हमारा, प्रेजेंट है, तो इधर भी क्या आएगा, प्रेजेंट, तो क्या होगा यहाँ पे, अपोलोजाइज। क्लियर बेटे, क्या हो जाएगा हमारा, अपोलोजाइज। क्लियर है। अगला है, द बॉयज डैश टेलीविजन एवरी। एवरी नाइट आ गया, अभी भी बताया था एवरी नाइट है, तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और यस आएगा, हाँ या ना। तो देखो यहाँ पे वॉचेस भी है और वॉच भी है, यहाँ वॉच्ड और वॉचिंग की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे द बॉयज है तो क्या लिखेंगे हम, फर्स्ट फॉर्म। क्लियर है। अगला क्या है, जुबिन होगा या जुदिन होगा, यहाँ पे देख लीजिएगा, नाम की दिक्कत है। जुदिन वॉचिंग हॉरर मूवीज ऑल्दो शी हैज नाइटमेयर्स। नाइटमेयर का मतलब होता है बैड ड्रीम। क्या होता है बेटे, बैड ड्रीम होता है बुरा सपना। ठीक है, आफ्टरवर्ड्स, तो क्या है, यहाँ पे मैं जुथित को जुबिन कर देता हूं, जुबिन नौटियाल। ठीक है, डैश वॉचिंग, तो यहाँ पे क्या, वॉचिंग देख रहा था। ठीक है, तो वो क्या करता है, देखना पसंद करता है हॉरर मूवी, क्योंकि वो ऑल्दो शी हैज नाइटमेयर, उसे बुरा सपने आते हैं। तो वो क्या है, प्रेजेंट की बात कर रहा है, और प्रेजेंट में जुबिन क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस और यस लगाएंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, लाइक्स लिख देंगे। और लाइक्स कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। दिस इज कॉल्ड द फिल इन द ब्लैंक्स। यू हैव टू सॉल्व सच ऑल द ब्लैंक्स थ्रू दिस tenses. You have to go through all the tenses to the through the video and you have to collect all the answers. Okay बेटे, तो अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, स्मोकर्स ब्रेथ डैश ऑफ स्टील। तो स्मोकर क्या है, स्टेल सिगार स्मोक। स्टेल का मतलब क्या होता है, बासी एक तरह से, तो उसको क्या कहता है, स्मोकर्स का जो ब्रेथ है वो कैसा होता है, स्मेल करता है। प्रेजेंट की बात हो रही है और प्रेजेंट के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे भाई, स्मेल्स का, स्मोकर्स ब्रेथ है तो क्या करेंगे, हम स्मेल का यूज करेंगे, और बाकी ऑप्शंस यहाँ पे कोई क्लियर नहीं है। अगला क्वेश्चन है 3 into 2 dash 6, ये होमवर्क में है, दैट इज कॉल्ड, आप इसको होमवर्क में करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में करेंगे, उसके बाद मैं आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर बता दूंगा कि क्या है, कैसे है, क्या नहीं है। इतना तक आपको समझना है और काम करना है, तो इस केस में आपको सारे क्वेश्चंस की बात करनी है। अब हमारे देखिए कि जो हमारा पब्लिकेशन है, सौरभ पब्लिकेशन, इसके ये यहाँ पे इनका नंबर दिया गया 9716114116, ये सारे नंबर है। इस पे आप फोन करके आप इनके जितने भी बुक्स हैं, जो जो टीचिंग के लिए है, चाहे टीचिंग के पर्पज से आपको जो साइकोलॉजी की बुक चाहिए, इंग्लिश की बुक चाहिए, और भी जो भी बुक चाहिए आपको, आप वहां से कांटेक्ट करके उसकी सैंपल पीडीएफ मंगवा सकते हैं, जिसमें आपको पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि ये बुक आपके लिए कितना यूजफुल है। तो आप इस पे जल्दी से जल्दी कॉल करें और कॉल करने के बाद इसकी पूरी जानकारी लें। तो मिलते हैं, अब यहाँ तक हमारा यही क्वेश्चन था जिसमें हम सिंपल प्रेजेंट क्वेश्चन सॉल्व किया। इसके बाद हम आगे जो सीरीज लेके आएंगे वो मिसलेनियस क्वेश्चन से होगा,
इसलिए आप लोग को आज मैं विदा लेने से पहले एक बात बता दूं कि आप लोग क्या करेंगे, पहले जितने भी वीडियोस है टेंस के उसको अच्छे से पढ़ के उसके अच्छे से नोट्स बना के आप बैठेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आपके चुटकियों में सॉल्व होगा। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।